हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से एक्टिविटी 1.7 करने वाले हैं। एक्टिविटी 1.7 में हमसे बोला गया है कि हमें एक प्लास्टिक मग लेना है और उसके बेस में 2 होल्स करने हैं और उसके बाद हमें उन बेस में इलेक्ट्रोड्स फिट कर देने हैं और उन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा सके। फिर उस मग में हमें वाटर फिल करना है। उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है और फिर बैटरी को स्विच ऑन कर लेना है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती जाए और हमें इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि आप उन टेस्ट ट्यूब्स में कुछ बबल्स का फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं कि क्या उन दोनों गैसेस जो कलेक्ट हुई हैं उस टेस्ट ट्यूब में उनका वॉल्यूम सेम है। फिर उसके बाद उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमें बाहर निकालना है और उनको एक बर्निंग कैंडल से टेस्ट करना है कि वो कौन सी गैसेस हैं जिनका उन टेस्ट ट्यूब में फॉर्मेशन हुआ है। तो जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब वाटर का मॉलिक्यूल H2 और A2 में टूट जाता है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है और उन्हीं गैसेस का फॉर्मेशन आप इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं। कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसमें हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व होती हैं और एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसमें ऑक्सीजन की गैसेस इवॉल्व होती हैं। और जब हम इन टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं तब उससे हमें ये क्लियरिटी मिल जाती है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है और ये टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो चलिए आइए इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू वाटर। एक्टिविटी में हमें वाटर में कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड डालना था। इसके पीछे क्या रीज़न है। वाटर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और उसी का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड की जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डाली जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द गैसेस प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस का फॉर्मेशन हुआ है हमें उन गैसेस के नेम बताने। तो कैथोड टर्मिनल से जो गैसेस इवॉल्व होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन गैस और एनोड से इवॉल्व होने वाली गैसेस होती हैं ऑक्सीजन गैस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ दिस गैसेस टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल। एक्टिविटी में हमें बर्निंग कैंडल्स की हेल्प से उन गैसेस को टेस्ट करना था। तो ऐसे कैसे करते हैं। द गैसेस प्रेजेंट इन कैथोड व्हेन टच्ड बाय बर्निंग कैंडल इट स्टार्ट्स बर्निंग विथ पॉप साउंड विच शोज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन टर्मिनल के पास ले जाते हैं तो उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है कैथोड टर्मिनल के पास जब ले जाते हैं तो उसमें जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो पॉप साउंड से बर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाइड्रोजन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड से बर्न होती है। तो ये शो करता है कि कैथोड टर्मिनल में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद द गैस प्रेजेंट इन एनोड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ बर्निंग कैंडल इट प्रमोट्स द कंबशन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब हम बर्निंग कैंडल को एनोड के पास ले आते हैं तो उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है उस बर्निंग कैंडल के कंबशन रेट को बढ़ा देती है। और ऑक्सीजन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंबशन को प्रोमोट करता है, जो ये शो करता है कि एनोड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन हमसे एक्टिविटी में भी पूछा गया था कि जो दोनों गैसेस कलेक्ट हुई हैं क्या उनका वॉल्यूम सेम है। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्ट इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स इज़ नॉट सेम। The volume of one gas, hydrogen, is twice the volume of other gas, oxygen, collected in the test tube. दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो दोगुनी होती है ऑक्सीजन की और इसी वजह से इनका वॉल्यूम सेम नहीं होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस
ऑफ वाटर एक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से दो प्रोडक्ट में टूटते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमें कुछ और एग्जांपल देने हैं। तो पहला एग्जांपल है NaCl। जब साल्ट में, कॉमन साल्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब ये दो एलिमेंट में, दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, Na और Cl2 में। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है एलुमिना का। एलुमिना में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तब ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक्टिविटी 1.7 पे बेस्ड क्वेश्चन CBSE ने एक बार पूछा था। ये वही क्वेश्चन है, नेम द गैसेज लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो गैसेज एनोड और कैथोड से लिबरेट होती हैं, इवॉल्व होती हैं, उनका हमें नेम बताना है। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एनोड से निकलने वाली गैसेज ऑक्सीजन होती हैं और कैथोड से जो गैसेज निकलती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन। उसके बाद why is it that the volume of gases collected on electrode is 2 times that one the other electrode। जो गैसेस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होती हैं उनमें से एक गैसेस का वॉल्यूम 2 गुना क्यों होता है दूसरे के। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का केमिकल इक्वेशन है 2H2O 2H2 + O2। जब हम दो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। ये जो इस साइड लिखा होता है ये होता है इसका मोल। तो वॉल्यूम इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि जब हाइड्रोजन के 2 मोल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वाटर के 2 मोल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स बनते हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल बनता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन इसका 2 टाइम्स होता है। उसके बाद सी पार्ट है, व्हाट वुड हैपन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट एडेड टू वाटर। जब हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड उसकी कंडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए डाली जाती है। तो अगर हम वाटर में H2SO4 ना डालें तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं करेगी और जिसकी वजह से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं हो पाएगा। तो नो इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्टिविटी 1.7 से रिलेटेड। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।